सबको जय मसीह की। मैं प्रदीप, मैं आपके बीच में नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। आज जो मेरा टॉपिक है वो दान के बारे में है। हमें चर्च में दान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, या परमेश्वर के दास को टाइट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, हम चर्च में दान क्यों दें, क्या कारण है कि हमें दान देना चाहिए। ये सारे सवाल और जवाब हम लोग के दिमाग में उठते हैं, सभी विश्वासियों के मन में उठते हैं। तो इसी का मैं जवाब देना चाहूँगा। बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जिसमें आप देख सकते हैं। तो जब मैं परमेश्वर के कलाम को पुस्तक को पढ़ रहा था तो मुझे ये वचन मिला ताकि मैं आपको दूं। तो आइए खोलिए परमेश्वर के कलाम को। मलाकी उसका 3 अध्याय का 8 पद। यहाँ पे हमारे और आपके मन में एक क्वेश्चन उठता है, सवाल उठता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? हम मनुष्य हैं, क्या हम परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं? जिसे हमने देखा नहीं तो हम कैसे धोखा देंगे? लेकिन परमेश्वर कलाम कहता है हाँ, हम परमेश्वर को धोखा देती हैं। देखिए उसके आगे क्या है, पर देखो तुम मुझे धोखा देते हो। कौन कह रहा है? परमेश्वर वचन कह रहा है, परमेश्वर कलाम कह रहा है कि तुम मुझे धोखा देते हो। और हम कहते हैं कि हमने तुझे किस बात में लूटा है? खुदावंद, हम तुझे किस बात में लूटे हैं? कहाँ हम तुझे लूट लिए? किस चीज में हमने तुझे लूट लिया? तो परमेश्वर का वचन कहता है दान और दशमांश में। पहला मनुष्य पूछा, परमेश्वर का दास पूछा, प्रभु क्या हमने तुझे लूटा है? तो उसने कहा हाँ तुमने लूटा है। और हम पूछते किस बात में? परमेश्वर ने कहा तुम मुझे धोखा देते हो। और हम किस बात में धोखा देते हैं? दान और दशमांश में। हम दशमांश की चोरी करते हैं, दान की चोरी करते हैं। तो हम खुश कैसे रह सकते हैं? अगर हम दान नहीं दे सकते, दशमांश नहीं दे सकते खुदा उनको, क्या तो हम खुश रहेंगे? कहते ही नहीं। परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम मुझे नहीं दोगे, लेकिन मैं अपना हक ले लूंगा। तुम मुझे नहीं दोगे, तुम डॉक्टर को दे सकते हो। तुम बीमार पड़ोगे, डॉक्टर के पास जाओगे। तुम मुझे थोड़ा नहीं दोगे, तुम डॉक्टर को 1000 गुना दोगे। क्यों? क्योंकि तुम पर भारी सांप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन ऐसा सारी जाति करती है। जब हम परमेश्वर को दान नहीं देंगे, दशमांश नहीं देंगे, हम बीमार पड़ेंगे, हमारे अंदर बीमारी होगी, हमारे अंदर गरीबी होगी, हमारे अंदर लाचारी होगी। और हम कहेंगे प्रभु हम गरीब हैं, हम लाचार हैं, हम दे नहीं सकते तुझे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा वो आजमाता है, कहता है तुम मुझे दे के तो देखो। उसके आगे क्या है? सारे दशमांश भंडार में ले आओ। परमेश्वर क्यों कहता है कि तुम मुझे दान दो? वो कहता है सारे दशमांश जितने भी भंडार में लेके आओ, कि भोजन वस्तु भंडार में रहे। और सेनाओं का यहोवा एक बात ये भी कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। अगर आप दान देते, दशमांश देते, परमेश्वर को परख के देखिए, जांच के देखिए, टेस्ट कीजिए कि परमेश्वर आपको देता है कि नहीं। क्या कहता है कि मैं आकाश की झरोखों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हें अपरंपार आशीष के वर्षा करूंगा। परमेश्वर ने कहा तुम दान देख कर देखो, दे कर देखो मुझे, मैं तुम्हें कितना देता हूँ, आकाश खोल दूंगा। और हम दान में चोरी करते हैं। क्या जरूरत है देने की? अरे वो तो फादर के हाथ में जाएगा, वो तो पास्टर के हाथ में जाएगा। और ये नहीं सोचते हम फादर को नहीं, बस पास्टर को नहीं, हम उस परमेश्वर के दास को देते हैं। और दान के बारे में बाइबल बहुत कुछ कहती है। जैसे कि आपने देखा नीति वचन में, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो करो। उसके आगे अगर आप चाहें तो उसमें भी देख सकते हैं कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तुरस कुंडों का नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। नीति वचन में लिखा है। और हम कहते हैं प्रभु हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है देने को। हम क्यों गरीब हैं? क्योंकि हम परमेश्वर को दान नहीं देते, क्योंकि परमेश्वर का हिस्सा हम नहीं देते हैं। क्योंकि परमेश्वर का जो दान है, परमेश्वर ने जो हमें दिया है, हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं है। और कहते हैं प्रभु हमने तुझे किस बात में लूटा है? हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत सारे वचन जो हैं दान के बारे में है, लेकिन मेरा वीडियो जो है बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए आपको मैं बता दूं कि परमेश्वर को दान देना उचित है, परमेश्वर को दशमांश देना उचित है। लेकिन हमारे मन में एक सवाल शैतान जो है उठा देता है कि हम क्यों दें? हम तो मनुष्य के हाथ में देते हैं, वो तो मनुष्य के हाथ में जाता है, फादर के हाथ में जाता है, तो परमेश्वर कैसे आशीष देगा? लेकिन परमेश्वर ने एक बात कही, जो मेरे दास को एक गिलास पानी पिला देता है, मैं उसका 1000 गुना सर होता हूँ, उद्धार होता हूँ, कर्जदार होता है परमेश्वर। और हमारे मन में शैतान एक बात डालता है, वो इंसान है, हम इंसान को दान देते हैं। जो इंसान को देखकर दान दे वो कभी भी आशीष का काबिल नहीं होगा। जब हम दान देते हैं तो परमेश्वर के ऊपर अपनी नज़रें उठाकर
हम ये नहीं देखें कि हम उस किसको दे रहे हैं, हम ये नहीं देखें कि हम झोली में डाल रहे हैं, वो इंसान के पास जाएगा। हम ये देखें कि परमेश्वर को दे रहे हैं, परमेश्वर के प्रति ईमानदार बने रहें। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन वॉचिंग मी, ताकि और लोग भी जानने पाएँ। सबको जय मसीह की।